हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम आपको रिवीजन के तौर पे पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखो, सबसे पहला आर्टिकल आज अपन पढ़ेंगे। पहले आपको मैं आर्टिकल लिखता हूं, आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 52 किससे संबंधित है, या आर्टिकल नंबर 52 किससे संबंधित है, या से आपसे डायरेक्ट पूछता है तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। अब आता है आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 किससे संबंधित है? यह भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अब आते हैं, देखो तो अपन को पहले आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 63 उपराष्ट्रपति जी संबंधित है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 किससे संबंधित है? भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 163 किससे संबंधित है? विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह संबंधित है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से यह संबंधित है। तो देखो, आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 63 उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 74 प्रधानमंत्री, आर्टिकल नंबर 163 मुख्यमंत्री। अब आइए देखते हैं इधर, आर्टिकल नंबर 79 यह हमारी देश की संसद से संबंधित है। किससे? संसद से। आर्टिकल नंबर 80 यह राज्यसभा से। किससे है? राज्यसभा से। आर्टिकल नंबर 81 यह लोकसभा से संबंधित है। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए क्या? आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 63 उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 74 प्रधानमंत्री, आर्टिकल नंबर 163 मुख्यमंत्री, आर्टिकल नंबर 79 संसद, आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा। डेली रिवाइज करें, बोले 3-4 बार, बोले 3-4 बार, जिससे आपको यह याद होएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आइए आर्टिकल नंबर 239, आर्टिकल नंबर 239 यह किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप स्टार मार्क लगा के याद रखना। यह राज्यपाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है। अब बात करेंगे अगला आर्टिकल, हमारा अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 263। लिखिए, इसका पॉइंट देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन समझाते हैं क्या है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन, आर्टिकल नंबर 263। अब आइए देखो, अंतरराज्यीय मतलब हमारे देश के अंदर विभिन्न राज्य, तो क्या होता है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। और अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन से आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल नंबर 263 के तहत। गठन कौन करेगा? इस बात का आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी। कौन करेगा? राष्ट्रपति जी इसका गठन कर सकते हैं। किसका गठन कर सकते हैं? अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। आइए आज का हमारा लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 280 यह में क्या बताता है? वित्त आयोग का गठन। क्या हो गया? वित्त आयोग का गठन। और यह भी कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी इसको कर सकते हैं। तो आज अपन ने देखो क्या क्या पढ़ा। आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 63 उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 74 प्रधानमंत्री, आर्टिकल नंबर 163 मुख्यमंत्री, आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग का गठन, आर्टिकल नंबर 79 संसद, आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा, आर्टिकल नंबर 239 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल, आर्टिकल नंबर 263 यह बताता है अंतरराज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, आज के हमारे 10 क्लियर हो चुके हैं। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।